हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की हस्तकला, जो टॉपिक अपने पूरा हो गया था। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान की हस्तकला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए पूर्व के एग्जाम में उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि दोस्तों आपको यानी कि फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, यानी कि आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम करवाए गए उनमें हस्तकला से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और दोस्तों अगर वीडियो को आप पूरा देखते हो तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो आप वीडियो पूरा देखें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं राजस्थान की हस्तकला। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उस्तकला संबंधित यानी उस्तकला किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा चर्म शिल्प से। क्या है? चर्म शिल्प से। ठीक है दोस्तों, उस्तकला क्या है? ऊँट के चर्म पर यानी ऊँट के चमड़े पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? उस्तकला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी उस्तकला का संबंध किससे है दोस्तों? चर्म शिल्प से। ठीक है दोस्तों। और उस्तकला के जो कलाकार है, जो प्रवर्तक है, वो कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। कौन? इसामुद्दीन उस्ता। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि जो उस्ता कला है उसके प्रवर्तक या जनक कौन है? इसामुद्दीन उस्ता। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? तो दोस्तों ब्लू पोट्री की जो प्रसिद्ध कला है इससे पूर्व कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। किससे के नाम से? कामचीनी के नाम से जाना जाता था। किसको? ब्लू पोट्री को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, ब्लू पोट्री को दोस्तों पहले कामचीनी के नाम से जाना जाता था। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या? ब्लू पोट्री। और ब्लैक पोट्री है कोटा की। कहाँ की? ब्लैक पोट्री है दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको अच्छे से फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों। और इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से अगर याद कर लेते हो तो दोस्तों आपके इससे संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो पहले हुए पूछे हुए और अधिकतर चांस इन्हीं से वापस एग्जाम में पूछने के रहते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? क्या दोस्तों? निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण व संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? तो कौन सी है दोस्तों? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। और ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में। कहाँ स्थित है दोस्तों? उदयपुर में। और ये दोस्तों कठपुतली के संरक्षण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कौन सी? भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। ठीक है दोस्तों, ये संस्थान भी पूछता है कि संस्थान कहाँ है? तो उदयपुर में। कौन सा? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ है दोस्तों? उदयपुर में है। जो किसको संरक्षण प्रदान करती है दोस्तों? कठपुतली कला को। किसको? कठपुतली कला को। कौन सी संस्था? भारतीय लोक कला मंडल, जो उदयपुर में स्थित है और कठपुतली को यह संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों तारकसी के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है दोस्तों नाथद्वारा। और अपन ने ये अपने चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो तारकसी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा दोस्तों? नाथद्वारा। ठीक है दोस्तों, कौन सा? नाथद्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, तारकसी के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? नाथद्वारा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा खालिस्तान से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से। मैंने आपको बताया था, थ्योरी पढ़ी थी तब अपन ने, कि जयपुर में जो मीनाकारी की जो कला है दोस्तों वो महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से दोस्तों? लाहौर से लाई गई थी। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी दोस्तों? लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से? लाहौर से। ध्यान रखना दोस्तों, जयपुर में जो मीनाकारी है कला उसको दोस्तों महाराजा मानसिंह प्रथम कहाँ से लेकर आया था? लाहौर से। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है दोस्तों, जिसको मानसिंह प्रथम द्वारा लाहौर से लाया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं अपन। कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए
पद्मश्री से सम्मानित किया, मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों यह ब्लू पोट्री, ठीक है दोस्तों। कृपाल सिंह शेखावत किसके प्रवर्तक हैं? ब्लू पोट्री के। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की दोस्तों? जयपुर की, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत सी बार इसको पूछ रखा है, ध्यान रखना। तो ब्लू पोट्री के जनक कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत, ये क्वेश्चन भी पूछ रखा है, ठीक है दोस्तों। और कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो वो है ब्लू पोट्री। कौन सा? ब्लू पोट्री, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लू पोट्री के जनक कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है क्या? ब्लू पोट्री, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पढ़ाया था। राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अलवर व जयपुर, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलवर, जयपुर। कौन सा? अलवर व जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कोप्तगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर व जयपुर। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों जो थेवा किला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध सत्य कथन है। थेवा किला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की। और इसके प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। कौन? नाथूजी सोनी, ठीक है दोस्तों। किसके? थेवा किला के प्रवर्तक कौन है? नाथूजी सोनी। कौन दोस्तों? नाथूजी सोनी। कल अपन ने पढ़ा था, ठीक है दोस्तों, किस कला के कौन से कलाकार हैं, ठीक है दोस्तों। तो थेवा किला के है नाथूजी सोनी, जो प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। फिर है दोस्तों मीनाकारी। तो मीनाकारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। उसके बाद में दोस्तों जो अजरक प्रिंट है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? बाड़मेर की प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ क्या देर का है? सांगानेर जयपुर देर का, जो गलत है, ठीक है दोस्तों। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और टेराकोटा, टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की। कहाँ की दोस्तों? मोलेला राजसमंद की। टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और उसके बाद में है दोस्तों जो अजरक प्रिंट का संबंध है सांगानेर चेन्नई वगैरह कहाँ से है दोस्तों? बाड़मेर से। तो ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको ने बता दिया है। उसके बाद में दोस्तों जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो है, तो दोस्तों एक तो उदयपुर है, एक जयपुर है और एक जोधपुर है। ध्यान रखना, जो नगर समुच्चय, यहाँ क्वेश्चन पूछा था सत्य है, सत्य में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो समुच्चय है, यानी कि कौन सा कथन है जो लकड़ी के जो खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वो उसमें था एक तो उदयपुर, यहाँ पर भी बनाए जाते हैं, जयपुर में भी बनाए जाते हैं और जोधपुर में भी बनाए जाते हैं। क्या दोस्तों? लकड़ी के खिलौने। तो ये वाला कथन पूरा सत्य था, यानी इन तीनों जगहों पर दोस्तों लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यह कथन सत्य था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार अलंकृत किया गया? तो यह था मीनाकारी। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि कुदरत सिंह को दोस्तों मीनाकारी के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। कुदरत सिंह को दोस्तों राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो थी मीनाकारी। और मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। अगर इन क्वेश्चनों को यानी कि आप पढ़ लोगे तो आपके हस्तकला से संबंधित कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गारंटी है कि दोस्तों अगर इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद करते हो तो आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, 99% दोस्तों की इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नमदा या नमदे। नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों टोंके। कहाँ की? टोंके। मैंने आपको बताया था नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंके प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? टोंके। ठीक है दोस्तों, टोंक की। नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? या नमदा या नमदे, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमदे कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? तो दोस्तों पीला पोमचा एक प्रकार का कपड़ा है। क्या दोस्तों? एक प्रकार का कपड़ा है। ध्यान रखना, राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है दोस्तों? एक प्रकार का कपड़ा है। ध्यान रखना, राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों पीला पोमचा एक प्रकार का कपड़ा है। समुद्र लहर नामक का लहरिया कहाँ रंगा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये रंगा जाता है जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। ध्यान रखना, समुद्र लहर नाम का
लेहरिया कहाँ रंगा जाता है दोस्तों? जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। ध्यान रखना, समुद्र लहर नाम का लेहरिया दोस्तों रंगा जाता है जयपुर में। कहाँ? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। और जो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन था कि राजस्थान में के संदर्भ में पीला पोमचा क्या? तो एक प्रकार का कपड़ा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों 14 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये है हाथ की कढ़ाई का, यानी कि यहाँ पर चूंदड़ी में जो कार्य किया जाता है वो हाथ के द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य किया है हाथ की कढ़ाई का। ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों? राजस्थान के कोटा व बारां जिला में बनाए जाने वाली चूंदड़ी का कार्य दोस्तों हाथ की कढ़ाई का होता है। किसका? हाथ की कढ़ाई, हाथ के द्वारा कढ़ाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना कि वह स्थान जो अपनी मृद शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो वो है दोस्तों मोलेला राजसमंद। कौन सा? मोलेला राजसमंद। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? वह स्थान जो मृदा शिल्प यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है तो वो है मोलेला राजसमंद। मैंने आपको बहुत सी बार ये बता दिया क्वेश्चन है कि दोस्तों टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद का। कहाँ का? मोलेला राजसमंद का। और दोस्तों टेराकोटा है क्या? तो दोस्तों पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां बनाने की कला को दोस्तों टेराकोटा कहा जाता है। और टेराकोटा हस्तकला दोस्तों मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मोलेला राजसमंद की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार। पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गांव के कुमार जाति के लोग की टेराकोटा कला में दक्ष है। और मोलेला गांव की टेराकोटा कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आकृतियां बनाते समय सांचों या औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसकी विशेषता है। क्या? कि दोस्तों जो आकृतियां बनाते हैं उस समय सांचों व औजारों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। जालौर जिले के हरजी गांव में कुमार मामा जी के घोड़े के मिट्टी के बर्तन बनाते हैं या खिलौने बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो दोस्तों ये हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध है। क्या? मामा जी के घोड़े मिट्टी के बनाते हैं यानी कि खिलौने और बर्तन बनाते थे, ये कहाँ के प्रसिद्ध है? जो हरजी गांव है जालौर वहाँ के प्रसिद्ध है। क्या? मामा जी के घोड़े। क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरजी गांव जालौर के प्रसिद्ध है, आपको ये ध्यान रखना है। और टेराकोटा क्या है दोस्तों? पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। और टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो जोधपुर का जो प्रसिद्ध हस्तकला है बादला, ये क्या है? अपन को पता चल गया कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ? क्या? जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला, ये हस्तकला है। तो ये क्या है? तो जस्ते से बनी पानी की बोतल। क्या दोस्तों? जस्ते से बनी पानी की बोतल को दोस्तों बादला कहा जाता है। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। कहाँ का दोस्तों? जोधपुर का प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला प्रसिद्ध जो है वो क्या है? जो जोधपुर का जो प्रसिद्ध बादला है वो क्या है? तो जस्ते से बनी पानी की बोतल है। क्या दोस्तों? जस्ते से बनाई गई पानी की एक बोतल है जिसे बादला कहते हैं। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला, जस्ते से बनी पानी की बोतल। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों भरत सूप हुरम जी आरी किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भरत सूप हुरम जी और आरी किससे संबंधित है दोस्तों? ये कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। क्या दोस्तों? ये किससे संबंधित है? कढ़ाई व पेच वर्क से। क्या? भरत सूप हुरम जी आरी ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमिलित है? तो दोस्तों जो थेवा कला है ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। सही बात है, थेवा कला के कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। उस्ता कला दोस्तों ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। सही है। कुंदन कला ये जयपुर की। और जस्ता की जो बादला की जो बोतलें हैं ये जोधपुर की।
तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, तो यहाँ क्या है कि दोस्तों सभी को सुमेलित करके लिखा गया, यानी कि ये चारों कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, जय या असत्य था उसको हटा दिया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वापस देखते हैं एक बार। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, प्रतापगढ़ की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुंदन कला दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध, कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और जस्ता की जो बादला की जो बोतलें होती है यानी वो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की। तो यानी कि जो बादला है क्या है दोस्तों, जस्ते से बनाई गई पानी की बोतल को क्या बोलते हैं, बादला। और बादला कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, जोधपुर का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, चंदू जी का गुड्डा तथा बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है। क्या दोस्तों, चंदू जी का गुड्डा और बोड़ी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है, तो तीर कमान निर्माण के लिए ये विख्यात है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। चंदू जी का गुड्डा और बोडी गामा स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, तीन कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, तो पूछ चले कि तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, चंदू जी का गुड्डा व बोडी गामा, ये स्थान है दोनों दोस्तों तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा, चंदू जी का गुड्डा व बोडी गामा। दोस्तों यह दोस्तों तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के लिए केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इसमें टोंक, कौन सा, टोंक दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन दिए गए थे इसमें, एक तो टोंक, पुष्कर, जयपुर, उदयपुर। तो इसमें से आंसर क्या होगा दोस्तों, टोंक। दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा दोस्तों, टोंक। कौन सा, टोंक। ध्यान रखना, दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा दोस्तों, टोंक है। राजस्थान में दरी निर्माण का प्रमुख केंद्र दोस्तों जोधपुर, टाकला गांव नागौर, टोंक, बाड़मेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, जवाजा, अजमेर, मालपुरा, टोंक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर टोंक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर और जो इनमें से और ऑप्शन नहीं दे रखे है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे पुष्कर दे रखा तो इनमें पुष्कर नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जयपुर दे रखा तो जयपुर इनमें भी नहीं है, और उदयपुर दे रखा तो उदयपुर भी नहीं, तो इसमें कौन सा होगा, टोंक। तो दोस्तों दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध जो केंद्र है कौन सा है, टोंक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, टोंक। राजस्थान में दरी निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र है, एक तो जोधपुर है, एक टाकला गांव नागौर है, एक टोंक है, बाड़मेर है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, केकड़ी, जवाज, अजमेर, मालपुरा, टोंक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, तो मिट्टी के खिलौनों के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागौर का बू गांव जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, तो मिट्टी के खिलौनों के लिए। किन के लिए, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। क्या दोस्तों, नागौर का बू गांव। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जिरोही, भाकला, गंदहा किस उद्योग के नाम है, तो विकल्प में थे झटपट्टी, पेचवर्क, मीनाकारी, ब्लू पोट्री। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों झटपट्टी। क्या दोस्तों, झटपट्टी। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं 22 नंबर के क्वेश्चन को। जिरोही, भाकला, गंदहा किस उद्योग के नाम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, झटपट्टी। क्या दोस्तों, झटपट्टी। ठीक है दोस्तों, और झटपट्टी क्या है, तो यह बकरी के बालों से बनी होती है। क्या दोस्तों, झटपट्टी क्या है, ये बकरी के बालों से बनी हस्तकला है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में दोस्तों का जो क्वेश्चन है कि कौन सा कूट सुमिलित नहीं है, यानी कि कौन सा कथन सुमिलित नहीं है। तो जैसे दोस्तों है मोमा जी के घोड़े, तो दोस्तों जो मोमा जी के घोड़े हैं दोस्तों ये दोस्तों अर्जी गांव जालौर के प्रसिद्ध है। कहाँ के, अर्जी गांव जालौर के प्रसिद्ध है। जबकि यहाँ क्या देर का है, बसंतगढ़ देर का है जो सिरोही में स्थित है, जो कथन गलत है। ठीक है दोस्तों, तो मोमा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों, अर्जी जालौर के। कहाँ के, अर्जी जालौर के। जबकि ये इसके सामने क्या देर का है, बसंतगढ़, तो यह कथन असत्य है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये पहला वाला ही सही होगा क्योंकि ये इसमें सम्मिलित नहीं है। जबकि मोहम्मद जी के घोड़े थे तो कहाँ के प्रसिद्ध है, अर्जी जालौर के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, अर्जी जालौर के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दाबू प्रिंट, तो दाबू प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़गढ़ सही है।
ठीक है दोस्तों। दाबू प्रिंट कहाँ प्रसिद्ध है? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का। कहाँ दोस्तों? अकोला चित्तौड़गढ़ का। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का। पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में तीसरा था लाख का काम। तो लाख का काम दोस्तों लक्ष्मणगढ़ और इंद्रगढ़ ये यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। कहाँ का? लक्ष्मणगढ़ व इंद्रगढ़ का प्रसिद्ध है। उसके बाद में अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बाड़मेर की। कहाँ की? बाड़मेर की। तो ये दोस्तों तीनों कथन दोस्तों क्या सत्य है, जबकि पहला वाला कथन असत्य है, यानी कि बस ब्रह्माजी घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध है? हरजी जालौर के। जब यहाँ की क्या दे रहा है? बसंतगढ़। तो पहला वाला सही होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 24 नंबर पे है कि लेरिया क्षत्रियो द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है। लेरिया क्षत्रियो द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? तो दोस्तों ये ओढ़ा जाता है श्रावण में। किसमें? श्रावण माह में। ध्यान रखना, लेरिया दोस्तों श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। किस मास में? श्रावण मास में। ध्यान रखना दोस्तों, जो लेरिया है दोस्तों ये श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों। यदि कपड़े पर आड़ी दारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लेरिया कहलाता है। ध्यान रखना। और यदि दारियाँ दोनों और एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो वह दोस्तों मोटड़ा कहलाता है। क्या दोस्तों? मोटड़ा कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वापस देखते हैं, लेरिया क्षत्रियो द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता था? श्रावण मास में। यदि कपड़े पर आड़ी दारियाँ केवल एक ओर से हो तो वह लेरिया कहलाता है। और यदि दारियाँ दोनों ओर एक दूसरे को काटती हुई आ रही है तो यह मोटड़ा कहलाता। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? मानसिंह प्रथम के द्वारा। किनके द्वारा? मानसिंह प्रथम के द्वारा। और कहाँ से लाए थे दोस्तों? लाहौर से लाए थे। कहाँ से दोस्तों? लाहौर से लाए थे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ से लाई गई? तो ये लाई गई थी दोस्तों लाहौर से। कहाँ से? लाहौर से लाई गई थी। और किनके द्वारा लाई गई? तो वो पूछते हैं तो मानसिंह प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन कहता है मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा। कहाँ से लाई गई? लाहौर से लाई गई। तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने दोस्तों 1589 से 1614 के बीच में मीनाकारी के कारीगर लाहौर से अपने साथ लाए थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार पूछ रखा है और हर बार इसको अधिकतर पूछते हैं इस क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना दोस्तों। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की दोस्तों? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की। ठीक है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ जिले का अकोला गांव दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मारवाड़ में दामनी क्या? फिर है दोस्तों, मारवाड़ में दामनी क्या है? तो दोस्तों दामनी एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। क्या दोस्तों? एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार। क्या? मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है दोस्तों। फिर है कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से होता है, तो वो होता है दोस्तों उदयपुर में। ध्यान रखना, रट लेना दोस्तों। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में होता है। ठीक है दोस्तों। कठपुतलियों का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? उदयपुर में। ठीक है दोस्तों। भारतीय लोक कला मंडल इसको संरक्षण देती है, जो उदयपुर में स्थित है। पछेवड़ा क्या दोस्तों? तो मोटी सूती सोल क्या दोस्तों? पछेवड़ा। क्या दोस्तों? पछेवड़ा क्या है? मोटी सूती सोल को क्या बोलते हैं? पछेवड़ा बोलते हैं। जो थोड़ा मोटी होती है, सूती सोल होती है। ठीक है दोस्तों, इसे पछेवड़ा बोलते हैं। तो पछेवड़ा क्या दोस्तों? एक मोटी सूती सोल है। क्या दोस्तों? पछेवड़ा क्या दोस्तों? मोटी सूती सोल। उसके बाद में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो जयपुर। क्या दोस्तों? जयपुर गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जो गलीचा दोस्तों ये दोस्तों जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? जयपुर का। गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर का। ठीक है। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? तो सांगानेर जयपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर दोस्तों हाथ से कागज बनाया जाता है। तो हाथ से कागज बनाने का निर्माण कहाँ किया जाता है दोस्तों? सांगानेर जयपुर में। कहाँ पर? सांगानेर जयपुर में, जहाँ हाथ से कागज बनाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों सांगानेर जयपुर में हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों सांगानेर जयपुर। कौन सा? सांगानेर जयपुर। यहाँ कागज बनाने के लिए छोटे बड़े के उद्योग स्थापित है। यहाँ का हस्त निर्मित कागज अपनी अलग ही पहचान रखता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों जयपुर। कौन सा? जयपुर। ठीक है दोस्तों, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।
और हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ किया जाता है? सांगानेर जयपुर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और बेल आइकन जरूर ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कल दोस्तों इससे आगे का पाठ अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।